हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका 3rd यूनिट। एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. Now this particular chapter is like a small excerpt taken from the autobiography of मिल्खा सिंह. तो मिल्खा सिंह ने ही लिखी है ये बुक. ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जब हम अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. अगर हमारी लाइफ की स्टोरी कोई और लिख रहा है, उसे सिर्फ बायोग्राफी कहते हैं. ठीक है. सो ये जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट में मिल्खा सिंह ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और किस तरीके से जो ही इज़ रिनाउंड एज लाइक वन ऑफ द बेस्ट रनर्स एथलीट्स. तो किस तरीके से वो इस पर्टिकुलर फील्ड में आए और क्या क्या हुआ उनके साथ. तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा. एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. लाइक मतलब इसको पढ़ के आपको मज़ा आएगा. इट्स नॉट अ बोरिंग ऑटोबायोग्राफी एट ऑल. सो यहाँ पे हम सबसे पहले मिल्खा सिंह के बारे में कुछ पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. Milkha Singh, also known as the Flying Sikh, is a former Indian track and field sprinter. So Milkha Singh, जिन्हें Flying Sikh भी कहा जाता है, is a former Indian track and field sprinter. मतलब ये former Indian track पे और field sprinter, sprint मतलब extremely fast भागने वाले. He represented India in the Commonwealth Games in 1958 and the Summer Olympic Games of 1956, 60 and 64. As a child, he used to run 10 kilometers to school and back, so running long distances came naturally to him. So इन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट किया था. जब वो छोटे थे तब उनको स्कूल जो था उनका वो 10 किलोमीटर दूर था, तो उनको आना जाना जो था वो दौड़ते हुए जाते थे और दौड़ते हुए वापस आते थे. तो रनिंग came naturally to him. मतलब वो running was not a thing जिसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करना पड़े. He always used to run. In his youth, he joined the army where he was introduced to running as a sport. तो जब वो यंग मतलब उनके यूथ में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, जहाँ पे उनको पता चला कि रनिंग एज अ स्पोर्ट मतलब यू इवन रन फॉर अ स्पोर्ट. रनिंग जो है एक स्पोर्ट भी है. Having found his calling on the track, Milkha Singh went on to win several accolades for India at various international events. जब उनको पता चल गया that this is what is his calling, मतलब यही वो चीज़ है जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं और he wants to run and this is his passion, तब मिल्खा सिंह ने उस चीज़ पे फोकस किया. उन्होंने इंडिया के लिए, अपने देश के लिए काफ़ी सारे जो है मेडल्स और ट्रॉफीज एक्लेट्स जीते उन्होंने, काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी. ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज 4th प्लेस फिनिश इन द 400 मीटर्स फाइनल एट द 1960 ओलंपिक गेम्स. उनको सबसे ज़्यादा जो है याद किया जाता है, मतलब या ये कह लिया जाए कि उनकी जो है एक बहुत बड़ी जीत है ओलंपिक गेम्स में, जो कि 1960 के जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें इन्होंने 400 मीटर्स रेस में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ ये 4th पोजीशन पे आए थे. His 4th place time of 45.73 seconds. ये 4th place पे आए थे, लेकिन मतलब इन्होंने 400 मीटर की रेस 45 सेकेंड्स 73 मिली सेकेंड्स में जो है उन्होंने ख़त्म करी थी. इट बिकेम द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड. ये इंडिया का रिकॉर्ड था उस वक्त का एंड वॉज हेल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स. और तब से लेके 40 ईयर्स तक कोई उनका ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया था, 45.73 सेकेंड्स. Okay, now we are going to start with our story. Three fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. अब यहाँ पे हमारी ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हो रही है, जो एक बीच में से एक्सर्प्ट लिया गया है. 3 बहुत फॉर्चुनेट मतलब बहुत लकी, बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हुए थे जनवरी 1953 में, जब मैंने आर्मी ज्वाइन किया था. व्हेन आई वॉज अ न्यू रिक्रूट. रिक्रूट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द आर्म फोर्सेस. तो अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड एनी पर्टिकुलर कंपनी और एनी पर्टिकुलर फर्म, उसको बोलते हैं रिक्रूट. तो ये जो थे ये आर्मी में नए रिक्रूट थे. चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ. और उस जनवरी 1953 जनवरी में इनके साथ जो 3 चीज़ें हुई उसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई. After the morning roll call, one Saturday there was an announcement that a 6-mile race was to be held the next day. So हमारा जो morning में roll call होता था,
रोल कॉल क्या होता है? कॉलिंग आउट द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ रिक्रूट्स टू चेक हु इज देयर। रोल कॉल मतलब जैसे हमारी क्लास में रोल नंबर्स बनाते, रोल नंबर्स बुलाए जाते हैं ये देखने के लिए कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट हैं। तो वहीं पे एक दिन सैटरडे को मॉर्निंग में रोल कॉल हो रहा था और तब एक अनाउंसमेंट हुआ आफ्टर द रोल कॉल कि एक 6 माइल रेस होने वाली है अगले दिन। अगले दिन क्या होने वाली है? एक 6 माइल रेस होने वाली है। All 500 recruits would participate in this event. The top 10 would be exempted from fatigue duty and will be given a glass of milk every day during the training period. अब वहाँ पे अनाउंसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? उन्होंने ये कहा कि जितने भी 500 लोगों ने आर्मी ज्वाइन किया है ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर 6 माइल की रेस में पार्टिसिपेट करेंगे और जो टॉप 10 होंगे उनको जो है ये जो फटीग ड्यूटी है, फटीग ड्यूटी क्या होती है? फटीग ड्यूटी मतलब duties such as cleaning and cooking carried out in fatigues, that is loose clothes instead of uniforms. तो जब आर्मी में वही लोग खाना बनाते हैं, वही लोग क्लीनिंग करते हैं, तो जब आप क्लीनिंग कर रहे हो या आप खाना बना रहे हो तो आप लूज कपड़े पहनते हो, फटीग कपड़े पहनते हो, उसको बोलते हैं फटीग ड्यूटी। बेसिकली क्लीनिंग एंड कुकिंग की जो ड्यूटी थी। तो यहाँ ये कहा गया जो टॉप 10 में आएंगे उनको ये फटीग ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, प्लस जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें रोज इनको 1 ग्लास दूध मिलेगा। The next morning we reported at the starting line wearing canvas shoes, vest and khaki shorts. Next morning जो थे हम लोग जो थे स्टार्टिंग लाइन में पहुंच गए और वहाँ पे जाके हमने क्या पहना हुआ था? कैनवस शूज़ पहने हुए थे, एक वेस्ट मतलब बनियान पहनी हुई थी और उसके साथ हमने खाकी शॉर्ट्स पहने हुए थे। The whistle blew and we set off. सीटी बजी और हम दौड़ पड़े। Filled with a sense of mission, I ran as fast as I could. मेरे अंदर एक मिशन था। Sense of mission मतलब जैसे कि एक मेरे आगे एक जो है लक्ष्य और मुझे वो पाना है। So यहाँ पे sense of mission का मतलब क्या है? A feeling that he was doing a very important task. जबकि it was not that important. But उनके अंदर क्या feeling थी कि वो बहुत important काम कर रहे हैं। तो उस sense of mission के साथ मैं full energy के साथ दौड़ पड़ा। The reward of getting a glass of milk was a big treat for me. और उन्होंने जो कहा था कि ट्रेनिंग पीरियड में एवरी डे आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर आपको 1 ग्लास दूध मिलेगा, ये मेरे लिए एक बिग ट्रीट थी। बिग ट्रीट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज प्लेजेंट एंड एंजॉयबल, स्पेशली बिकॉज इट कम्स एज पार्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। जैसे कि एक कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है तो जैसे केक्स आते हैं या कुछ खाने की चीज़ें आती हैं, सो इट्स लाइक अ बिग ट्रीट। तो सिमिलरली यहाँ मिल्खा सिंह के लिए 1 ग्लास दूध एक बड़ी ट्रीट था। क्यों? For me, as I had suffered great want and deprivation in my childhood, क्योंकि ये जब छोटे थे ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, इनके पास 1 ग्लास दूध पीने के लिए पैसे नहीं थे। सो वो उन्होंने ग्रेट want, उनको दूध बहुत पसंद था तो he always wanted it and at the same time he was deprived of it, मतलब वो उन्हें कभी मिला नहीं था। I took the lead in the first 2 and 3 miles. तो फर्स्ट 2 और 3 माइल्स पे मैं सबसे आगे था। I would rest a while if I felt tired and then run again when I saw others catching up. मैं थोड़ी देर रुक जाता था और मतलब मैं सबसे आगे हो जाता था, फिर मैं थोड़ा रुक जाता था, सांस लेता था थोड़ा, जैसे अगर मैं टायर्ड फील करता था, फिर मैं देखता था कि अच्छा अभी लोग आने लग गए वापस, मैं फिर भागना स्टार्ट करता था। Luck was with me that day and I finished 6th in the race. अब उस दिन जो था लक मतलब मेरी जो किस्मत थी वो मेरे साथ थी और मैं 6th पोजीशन पे आया। The names of the 10 recruits who qualified were announced before a large gathering of almost 300 people. और ये जो टॉप 10 आए थे इस रेस में उनका नाम अनाउंस किया गया ऑलमोस्ट 300 लोगों के सामने। Friends, even strangers, wildly applauded and thumped me on my back shouting शाबाश। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे और ऐसे भी लोग जो स्ट्रेंजर्स थे जिन्हें मैं नहीं जानता था उन सब ने आके मुझे मतलब मेरे लिए अपलॉड किया, मतलब तालियां बजाई। थम्प्ड मी ऑन द बैक मतलब मेरे को मेरी जो पीठ थपथपाई उन्होंने और क्या कहा? शाबाश। I was quite overwhelmed by the attention and appreciation I received that night. I was quite overwhelmed मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए थे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे इतना अटेंशन मिला, आज मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला है। And this incident became the starting point of my career as an athlete. और ये इंसिडेंट जो था ये मेरे करियर का एज एन एथलीट ये मेरे करियर का स्टार्टिंग पॉइंट बना।
As part of our training, we had to run 6 miles every day. I eagerly looked forward to the end of the practice sessions when we would get the promised glass of milk. तो हमारी जो ट्रेनिंग होती थी, हमको हर दिन 6 माइल्स दौड़ना होता था और मैं दौड़ता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वेट किसका होता था? एंड ऑफ द ट्रेनिंग का, क्योंकि उस वक्त हमें मिलता था 1 ग्लास दूध. Our instructor was हवलदार गुरुदेव सिंह, who had been with the army for about 15 years. हमारे इंस्ट्रक्टर कौन थे? हवलदार गुरुदेव सिंह थे, जो कि आर्मी में पिछले 15 साल से काम कर रहे थे. Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. So वो जो थे, उनका मेन काम आर्मी में क्या था? जो नए रिक्रूट्स थे, मतलब जो नए नौजवान थे जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, उनको ट्रेनिंग देना. लेकिन वो अपने आप में बहुत अच्छे रनर थे और आज भी वो डिफरेंट रेसेस में पार्टिसिपेट करते थे. Gurudev was a taciturn, no nonsense kind of a man. His tough exterior hid his softer, gentler side. So he was a taciturn. Taciturn का मतलब क्या होता है? Reserved, someone who doesn't speak much. Taciturn मतलब जो लोग अपने काम से काम रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं होते, जो हर किसी की चीज़ों में नहीं पड़ते. तो वो जो थे, he was a taciturn काइंड ऑफ अ मैन. नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ मैन मतलब किसी भी आप उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते उनसे. सीरियस एंड डायरेक्ट, मतलब सीरियस बातें करेंगे, टू द पॉइंट की बातें करेंगे. हिज टफ एक्सटीरियर हिड अ सॉफ्टर जेंटलर साइड. मतलब कुछ लोग होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं, बाहर से बहुत सख्त, अंदर से जो होते हैं बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं. सो ही अपीयर्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श, ऑल्दो ही वॉज नॉट रियली लाइक दैट. वो उतने ज़्यादा हार्श थे नहीं. He would run with us during training sessions, prodding us with a danda, shouting, "Run, boys, run, run for our regiment." So वो जो थे, he would run with us during training sessions. तो जब वो हमें ट्रेन करते थे, तो वो हमारे साथ दौड़ते थे. Prodding us with a danda. प्लॉडिंग का मतलब क्या होता है? जेंटली अर्जिंग देम टू रन फास्टर. मतलब डंडा दिखा दिखा के बोलते थे, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, तुम हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ रहे हो. रन फॉर आवर रेजिमेंट. रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी मेड अप फॉर सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स. तो आर्मी जो होती है, इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें छोटे छोटे रेजिमेंट्स होते हैं. तो जैसे अगर आप इंडियन आर्मी की बात करो, तो सब लोग बताते हैं मैं इस रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ. मैं जैसे हमारे स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उसी तरीके से इंडियन आर्मी में डिफरेंट रेजिमेंट होते हैं. तो उन्होंने बोला, और सबको ये रहता है कि हमारे रेजिमेंट का नाम जो है रोशन होना चाहिए. तो वो बोल रहे थे कि रन फॉर आवर रेजिमेंट. I strongly believe that he was instrumental in motivating me to strive to become a world class athlete. और मैं ये बिलीव करता हूँ that he was instrumental. It's a beautiful word. Instrumental का मतलब होता है playing an important part in getting something done or achieving something. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बिलीव कि आपकी सक्सेस के पीछे आपकी मदर का हाथ है, तो आप बोल सकते हो माई मदर हैज़ प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल और शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल. इंस्ट्रूमेंटल मतलब जिसने आपके पीछे बहुत मेहनत की है, आपके सक्सेस के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है. तो मैं स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि जो गुरुदेव जी थे, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट. उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया ताकि मैं वर्ल्ड क्लास एथलीट बन सकूं. इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट. आज भी जब मुझे उनका डंडा याद आता है, तो मेरा उनकी रिस्पेक्ट में मेरा सर झुक जाता है. 6 weeks into our training, the center held a cross country race. So हमारी 6 weeks की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फाइनली जो सेंटर ने एक क्रॉस कंट्री रेस रखा. व्हाट इज क्रॉस कंट्री? यहीं पे क्रॉस कंट्री का मतलब है अक्रॉस फील्ड्स और ओपन कंट्री एंड नॉट ऑन रोड्स और ऑन अ ट्रैक. सो क्रॉस कंट्री का मतलब होता है फील्ड्स में होता है, मतलब गांव में जैसे खेत होते हैं उस पे है, लेकिन एक प्रॉपर ट्रैक पे नहीं है. इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड. इसमें जो गुरुदेव थे, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, वो फर्स्ट आए और मैं सेकेंड आया. अगेन आई बिकेम द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज. साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज. साइनोश्योर का मतलब क्या होता है? लाइक द टॉक ऑफ द टाउन, या फिर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मैं पूरे सब लोगों को, सब मुझे ही बात कर रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे. आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम. मैं उस वक्त 20-21 साल का था, बट लुक्ड मच यंगर. लेकिन मैं काफ़ी छोटा दिखता था. I was asked to take part in the brigade meet in Hyderabad, where I was asked to run in the 400-meter event. अब मुझसे कहा गया कि हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट है, उसमें 400 माइल की रेस होती है. 400 मीटर, सॉरी नॉट माइल्स, 400 मीटर का इवेंट होता है.
उसमें जाके रन करो। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो वॉट 400 मीटर्स मेंट। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि मुझे 6 माइल्स रन करने की आदत थी और इन्होंने मुझसे कहा 400 मीटर्स रन करना है। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट अकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। लेकिन ब्रिगेड मीट में कुछ ऐसा हुआ, एक सेकेंड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसने मुझे और मोटिवेट किया टू बिकम अ गुड एथलीट। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद, अब हैदराबाद में जो फर्स्ट प्रैक्टिस रन था, आई टुक ऑफ माई कैनवस शूज एंड रैन बेयरफुट। मैंने अपने कैनवस शूज निकाल दिए और मैं नंगे पैर दौड़ा। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट, उन्होंने एकदम क्लैप किया था, हाँ चलो स्टार्ट करो। आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स। और मैंने क्या देखा, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था और मैंने देखा कि मुझे टोटल कितना टाइम लग रहा है 400 मीटर दौड़ने में, 63 सेकेंड्स। आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स और मुझे लगा नहीं मैं 4 मोर राउंड्स और दौड़ता हूँ। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू रनिंग 6 माइल्स एवरी डे। अब मेरे लिए तो ये रेस चालू होने से पहले ही खत्म हो गई क्योंकि मुझे तो 6 माइल्स दौड़ने की आदत थी। So, running a quarter mile seemed far too easy. तो ये तो क्या था, मैं 6 माइल्स दौड़ता था और ये 3/4 माइल थी, मतलब एक फुल माइल भी नहीं था ये। I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute. तो मैंने काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस करी और अपना टाइम जो था, रनिंग टाइम जो है वो बेटर करने के लिए, और सून जो है मैं 400 माइल्स को अंडर 60 मतलब 1 मिनट के अंदर कर पा रहा था। तो सबसे पहले इन्हें कितना टाइम लगा था, 63 सेकेंड्स, अब वो 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकेंड से लेस टाइम में कर पा रहे थे। The day of the meet dawned bright and clear. अब जिस दिन ब्रिगेड मीट थी वो दिन मतलब it was clear and it like the morning happened. As I made my way to the stadium, I noticed some men who were surrounded by senior officers and their families. तो जब मैं स्टेडियम की तरफ जा रहा था मैंने देखा कुछ लोग थे जिनको जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे और उनकी जो फैमिलीज थी उन्होंने सराउंड करके रखा था, घेर के रखा था। The men wore vests with India written on them in bold letters. उन्होंने जो वेस्ट पहना था, उनकी जो टी शर्ट थी उसमें बोल्ड लेटर्स में इंडिया लिखा हुआ था। They seemed to have an air of power and prestige about them. ऐसा लग रहा था उनके पास से जो है ना एक पावर और इज्जत, रिस्पेक्ट की जो है एयर आ रही है। इसका मतलब क्या होता है, that they seemed very important and much respected and admired by others. ऐसा लग रहा था उनको देख के वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं। I was very curious to know who they were. अब मेरा बड़ा मन किया जानने का, देखने के लिए कि वो हैं कौन। I was told later that they were athletes who had represented India in international sporting events. बाद में मुझे बताया गया कि वो एथलीट्स थे जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स में represent किया है। That was my eureka moment. और वो मेरा यूरेका मोमेंट था। यूरेका मोमेंट का मतलब क्या होता है, the time when he realized that what he wanted to become in life. जब आपको आपकी कॉलिंग पता चल जाती है। The word eureka comes from Greek and it means I have found it. Like eureka इसका मतलब I have found it and eureka moment मतलब like you have achieved something. The use of the word refers to the exclamation by Archimedes who after a long period of study discovered a method to detect the purity of gold in the crown of the king. So ये जो यूरेका वर्ड था ये बेसिकली ग्रीक स्टोरी में एक आर्किमिड्स था जिन्होंने जो किंग के क्राउन में जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी को पता लगाने का मेथड ढूंढ लिया था। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हार्ड वर्क जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने क्या कहा, यूरेका। सो यूरेका वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया, दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट। आई मेड अ solemn promise to myself that I would not rest until I earned a place in that world too, the world of Indian athletes who had the privilege of representing their country. मैंने उस वक्त एक solemn मतलब साइलेंट प्रॉमिस किया खुद से कि मैं तब तक अब हार नहीं मानूंगा, रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं इस दुनिया का एक हिस्सा नहीं बन जाता। वो दुनिया जो इंडियन एथलीट्स की है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन देम। अब मैं क्या चाहता था, मेरा भी मन किया कि मुझे ब्लेजर पहनना है जिसमें मेरा नाम लिखा जाए, इंडिया का नाम लिखा जाए। आई रिसॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। और मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ भी करना है, अब मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी कंट्री को अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कराऊँ।
I was very nervous when we reported at the starting line before the race. अब यहाँ क्या है, I was very nervous when we reported at the starting line, मतलब जब ब्रिगेड मीट थी तो जो स्टार्टिंग लाइन के पहले मैं काफ़ी नर्वस हो रहा था. This was the first time that I was competing in such an event and that too before the thousands of spectators. अब ये वो पहला टाइम था जब मैं इतने सारे लोगों के बीच में compete कर रहा था और thousands of spectators थे, मतलब हज़ारों में लोग देखने आए थे. I had little idea about the procedure and technicalities for such events. In fact, मुझे तो 400 मीटर जो रेस होती है इनके जो प्रोसीजर होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी नहीं पता. इसका मतलब जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपको करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं पता था. I came fourth in the race और मैं रेस में 4th पोजीशन पे आया. I was disappointed but not disheartened. मुझे बुरा लगा लेकिन मेरा दिल छोटा नहीं हुआ. I had raced with star athletes. मैंने star athletes के साथ रेस किया था. The national champion सोहन सिंह of the Sikh regiment and प्रीतम सिंह who had represented India in events abroad. तो उसको इसलिए बुरा नहीं लगा because he had participated with world renowned athletes. When I returned from Hyderabad, it was back to work as usual. Parades, other military duties and examinations consume my time. अब जब मैं वापस हैदराबाद से आया तो क्या हुआ, वापस जैसे पहले था वैसे ही चालू हो गया. परेड्स होते थे, मिलिट्री ड्यूटीज़ होती थी, एग्जामिनेशंस होते थे, सब में मेरा टाइम चला जाता था. बट माई डिज़ायर टू सक्सीड एज एन एथलीट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर. लेकिन जो मेरी डिज़ायर थी कि नहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बनना है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई. Choose the words, as strong as ever. So this is a move. Okay. After a day of hard work, I would carry my dinner back to the barracks and hide the plate of food under my bed. क्या होता था? Now what I did was, मैंने क्या किया, जब पूरा मेरा दिन ख़त्म हो जाता था तो मैं क्या करता था, अपना डिनर जो था वापस बैरक्स में लेके जाता था. बैरक्स मतलब होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहा करते थे, और मैं अपना जो खाना होता था उसको बेड के नीचे रख देता था, छुपा देता था वहाँ पे. While my colleagues relaxed in the evenings, तो मेरे जो कोलीग्स होते थे वो शाम को आराम किया करते थे. I would be at the ground practicing. मैं ग्राउंड चला जाता था और वहाँ पे रन प्रैक्टिस करता था. I still did not know the techniques needed to run a 400 meter race. मुझे अभी भी नहीं पता था कि क्या टेक्निक होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है एक 400 मीटर रेस को रन करने के लिए. बट आई फॉलोड अ रूल ऑफ थंब. लेकिन मैंने क्या फॉलो किया, अ रूल ऑफ थंब. अ रूल ऑफ थंब का मतलब अ प्रैक्टिकल वे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस दो इट मे नॉट बी टेक्निकली करेक्ट. रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपने हिसाब से एक रूल बनाया, एक टेक्निक बनाई जो कि प्रैक्टिकल था, एक्सपीरियंस से उन्होंने बनाया, लेकिन ऐसी कोई टेक्निक होती नहीं थी. I would run one round at the highest speed possible, rest for a while and then run another one. तो मैंने क्या थंब था मेरा कि मैं जो हूँ, जो मुझे 2 राउंड्स लगाने हैं, तो पहला राउंड मैं फुल स्पीड में लगाऊंगा जितनी मुझ में ताकत है, फिर मैं रेस्ट करूंगा थोड़ा सा और फिर वापस मैं दौड़ूंगा. I would complete 5 or 6 rounds and then return to my room to take a bath and have dinner. तो मैं ऐसे 5-6 राउंड्स दौड़ता था, फिर मैं अपने रूम में वापस आता था, नहाता था, खाता था और सो जाता था. This was my routine for many months. अब मैंने काफ़ी महीनों तक यही किया. A secret activity that no one was aware of. और ये एक सीक्रेट एक्टिविटी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था. One night I was doing my regular practice rounds when Brigadier SP वोहरा spotted me. एक रात को मैं अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था ग्राउंड में, तभी जो ब्रिगेडियर SP वोहरा हैं उन्होंने मुझे देखा. He was on his after dinner walk. वो अपनी पोस्ट डिनर वॉक के लिए गए हुए थे. Why are you on the grounds at this hour? He asked sharply. उन्होंने मुझसे बहुत ही मजबूती से पूछा कि तुम इस वक्त ग्राउंड में क्या कर रहे हो. सर, I said clicking my heels and snapping to attention. उसने बोला सर, अब clicking my heels मतलब कि मतलब मैं क्या करने हूँ. So I to do a smart salute दो. So ठीक है, I did a smart salute. मैंने कोशिश करी कि एक smart salute दूँ मैं उनको. Though I was breathing hard and dripping sweat from every pore. जबकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं heavy breathe कर रहा था, मैं पैंट कर रहा था, मतलब मैं हाँफ रहा था और मेरे शरीर के एक एक पार्ट से पसीना टपक रहा था. सर, आई पैंटेड मतलब मैं हाँफ रहा था. आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द 400 मीटर रेस. उसने क्या कहा, मैं 400 मीटर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ. प्रैक्टिसिंग
Why are you practicing at this hour? He asked, sounding a little astonished. तो बड़े कंफ्यूज होते हुए, सरप्राइज होते हुए उन्होंने पूछा, प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइम पे क्यों? Because I don't have time to practice during the day, sir. I replied quietly. तो मैंने धीरे से बोला, सर इसलिए क्योंकि मेरे पास दिन में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. He stared at me, then nodded and walked away briskly. उन्होंने मेरी तरफ देखा, नॉड किया और चले गए वो वहाँ से. I felt quite relieved that I had been let off easily. तो मैंने सोचा thank God, छोड़ दिया इन्होंने मुझे. This meeting led to a series of actions that I had never anticipated. The next day, the commander of my company told me that I did not have to do fatigue duty anymore. अब ये एक छोटी सी मीटिंग जो थी ब्रिगेडियर एसपी वोरा से, उसने फिर मेरी लाइफ चेंज कर दी. ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोची नहीं थी, एंटिसिपेट नहीं की थी, मतलब कभी उम्मीद नहीं की थी. नेक्स्ट डे जो कमांडर थे मेरे, वो आए, उन्होंने बोला अब से तुम्हें फटीक ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है. दिस गेव मी मोर टाइम टू प्रैक्टिस. मुझे ज़्यादा टाइम मिला प्रैक्टिस का. आई वॉज गिवन बेटर फैसिलिटीज़, a nutritious diet and special attention was paid to my grooming. तो अब जो है मुझे better facilities मिली, मुझे अच्छा डाइट मिलता था, मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलता था और मेरी ग्रूमिंग हुई, मतलब मुझे सिखाया गया किस तरीके से दौड़ना है, किस तरीके से टेक्निक्स होती हैं. This incident opened up a new whole world for me, one that offered innumerable opportunities. और इस एक इंसिडेंट ने मेरे लिए एक नई दुनिया का एक दरवाज़ा खोल दिया था और मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली इसके बाद. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेस ऑफ माई लाइफ बाय मिल्खा सिंह विद सोनिया सनवलकर. सो दिस वॉज द चैप्टर जहाँ पे हमें पता चलता है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. यू कैन लिटरली अचीव एनीथिंग. दो ही चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस. मतलब डिटर्मिनेशन कि मैं को ये काम करना ही है, परसिवरेंस मतलब गिव अप नहीं करना है. So this is how Milkha Singh did it. Now, how did you like the story? It was fun, right? It was nice. It was motivating, encouraging. I really loved it. I hope आपको बहुत अच्छी लगी होगी. So here we are done with the explanation. अब हम आएंगे इसकी question answers पे, जो हम देखेंगे next वीडियो में. Now you can always visit our website magnetbrainsbhopal to find all these videos in a very क्रिस्प फॉर्म. मतलब आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी. क्या करना है आपको, यहाँ पे आप जैसे क्लास सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने क्लास 6 सेलेक्ट किया और आपने गुलमोहर इंग्लिश सेलेक्ट किया, अब आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे. आपको जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, द स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ना है, उसमें भी जो पढ़ना है, समरी पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज सो ईजी. इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन यूट्यूब और वहाँ पे आप पूरा अपना वीडियो ढूंढो, टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे magnetbrains.com की वेबसाइट पे एवरीथिंग इज जस्ट सर्व्ड. आपको बस जाना है और दैट्स इट. ठीक है. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल. शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.